मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सामने हम आज अपने जीवन को समर्पित करें। जब प्रभु हमसे कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो विशेष रूप से प्रार्थना करें अपने जीवन में आए उन सभी लोगों के लिए जो हमारे लिए शत्रु बने। प्रभु के सामने समर्पित करें कि हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखाइए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा विशेष कृपा मांगे आज के दिन कि प्रभु, यह 40 काल का जो समय है, जो दिन प्रतिदिन हम उपवास, प्रार्थना और प्रभु आपके दुख भोग पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपने हमारे लिए कोड़ों की मार सही, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। प्रभु, आपने हमारे लिए क्रूस उठाया। प्रभु, आज हम सभी भी सहजता के साथ हमारे प्रतिदिन का क्रूस उठाकर आपके पीछे हो ले। प्रभु, ऐसा साहस, ऐसी कृपा हमें प्रदान कर। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में आइए, हमारे कार्यों में आइए और हमें अपने आशीष से, अपने अनुग्रह से हमें भर दीजिए। हम कुछ क्षण मौन रहते हुए हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी सारी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर हम सदा उसी बात में लीन रहें जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें
या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य संख्याएं 16 से 19। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होंगे। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होंगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होंगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा, तू मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से लेकर 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे
दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। प्रभु बार बार इस्राएली जनता से कहता रहा कि नियमों का पालन करो, 10 नियमों का पालन करो, प्रभु की राह पर चलो। लेकिन इस्राएली जनता बार बार प्रभु के रास्ते पर चलती ही रही, लेकिन बार बार वह भटकती भी रही। जिस तरह से हम देखते हैं, अगर एक गडरिया भेड़ों को लेकर जाता है, अगर वह उन्हें कुछ देर तक संभाले नहीं तो भेड़ें इधर उधर भटकने लग जाती है। तो प्रभु इस्राएली जनता से आज इसी बात के लिए कहता है कि नियमों का पालन करो। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम पूर्ण बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि वह सर्वगुण संपन्न है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है। हर एक व्यक्ति यह आज बताने की तुलना करता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, उसने जो पढ़ा है वह सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा देते हैं और कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले तो हमें ईश्वर से प्रेम करना है। और प्रभु कहते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाते हैं? क्या जो हम पर अत्याचार करते हैं उन्हें क्षमा कर पाते हैं? कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, 40 काल का समय है। उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है और अपने जीवन को संभाले रखना है। तो प्रभु कहते हैं कि शत्रुओं से प्रेम करो। बहुत सारे लोग 5 साल से, 10 साल से, 15, 20 साल से, 20 साल से अपने भाई और बहनों से बात नहीं करते हैं, उनसे बैर करते हैं, उन्हें शत्रु मानते हैं। बहुत बार हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। बहुत बार इंसान इंसान से प्रेम नहीं कर पाता है। जब आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से डर रहा है, किस बात का डर है, किस बात का भय है? प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत से भाई बहन क्रिस्तियों पर अत्याचार करते हैं, ईसाइयों पर अत्याचार होता है, और लेकिन हम प्रेम की भाषा ही जानते हैं। वे भले ही हमारे घर में घुसकर हमें मारे, लेकिन प्रभु जानता है कि हमें क्या करना है। अपने शत्रुओं के लिए, शत्रुओं से प्रेम करना है। जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
पूरा क्रिस्ती समुदाय उनके लिए प्रार्थना करता है कि क्योंकि हमारे प्रभु ने प्रेम की भाषा सिखाई है। जो दूसरे लोग जो भाषा बोलते हैं वह प्रेम की भाषा नहीं है। वह जो भाषा बोलते हैं उससे अराजकता फैलती है। आज प्रभु से हम प्रार्थना करें, जब प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम पर जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत भाई बहन यह सोचते हैं कि जो हम पर अत्याचार कर रहा है उसके लिए हम प्रार्थना क्यों करें। वह बार बार ऐसे कहते हैं कि फादर जी ऐसी प्रार्थना करो कि यह बीमार हो जाए, इसका घर बर्बाद हो जाए, क्योंकि वह उन्होंने हम पर अत्याचार किया। लेकिन कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें ऐसा कदापि नहीं सिखाते हैं कि हम अपने भाइयों और बहनों से घृणा करें, उन पर अत्याचार करें। प्रभु यीशु पूरे संसार के लिए आए हैं, पूरे संसार की मुक्ति के लिए आए हैं। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि यह तो ईसाइयों के प्रभु हैं, लेकिन प्रभु सबके प्रभु है, पूरे संसार के प्रभु हैं, पूरे संसार के मुक्तिदाता है। इसलिए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, ताकि हम प्रभु के क्रूस की ओर जब देखें तो हमें पता चले कि वह मुक्तिदाता हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपने आप को उन्होंने बलिदान किया। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, प्रभु के सामने प्रार्थना करें। अपने शत्रुओं के लिए, जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस भेंट के गीत के साथ हम उन सभी शत्रुओं को जो हम पर अत्याचार करते हैं, उन सभी को प्रभु आपके प्रेम में समर्पित करते हैं। आमीन। अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दात्र सो रोटी के साथ। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नव निर्माण होता है, हमें तेरे वरदानों के योग्य बनाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। आपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन
प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणाकर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर के सामने हमारी सारी प्रार्थनाएं निवेदनों को समर्पित करें। उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गीय शिक्षा दी है, उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। मन में दुख और तन में दुख, पाप में सारी जिंदगी। दुख और तन में दुख, पाप में सारी जिंदगी। उसके नाम